हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके 12 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 9वीं का जो इंग्लिश का पेपर है वो 20 फरवरी को है। तो अपन अब आज से इंग्लिश की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा वीडियो है 2025 के लिए कक्षा 9वीं इंग्लिश के पेपर के लिए, वो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सट्रैक्ट मतलब एक आपका प्रोज में से रहेगा और एक आपका पोएम में से रहेगा। ये आते हैं आपके 6 नंबर के, ठीक है ना, 3-3 नंबर के आते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 रहता है, उसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए और 10 का बी, ठीक है ना। और सेक्शन रहेगा आपका डी। सेक्शन डी में जो 10वां क्वेश्चन रहेगा ए और बी, उसमें एक्सट्रैक्ट आते हैं आपकी जो बिहाइव वाली बुक है उसमें से। तो ये आपका स्कोरिंग एरिया होता है जिसमें आप आसानी से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इसमें 1-2 तरीके और बता रहा जिससे आप 6 की जगह कम से कम 20 नंबर प्राप्त कर सकते हो। कैसे, देखो, आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सट्रैक्ट की ही करनी है, ठीक है ना। क्यों करनी है, इससे लाभ क्या है, और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपकी बुक में से ही करनी है। आपके पास बुक है तो आप उसको पढ़िए अच्छे से और फिर अपने मन से ही कुछ क्वेश्चन बनाइए WH वर्डों से, ठीक है ना, हूँ से, वेयर से, विच से, और उसी में से आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट सॉल्व करना है। उससे आपको क्या लाभ होंगे। पहली चीज़ तो आप अनसीन पैसेज सॉल्व करना अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है ना, तो 10 नंबर के एज हो जाएगी आपकी। दूसरा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 रहता है जिसमें आपके MCQ आते हैं, वो कितने नंबर के आते हैं आपके 4 नंबर के, ठीक है ना, तो वो भी आपके यहीं से हो जाएंगे। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, आप यदि एक्सट्रैक्ट करना अच्छे से आप बन जाता है तो, ठीक है ना, इतने सारे लाभ हैं। तीसरा लाभ क्या है, तीसरे लाभ आपके जो एक्सट्रैक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए और 10 के बी में 6 नंबर के ए भी बन जाएंगे। और चौथा लाभ क्या है, आपके यदि क्वेश्चन अंदर से बन के आते हैं, ठीक है ना, यदि क्वेश्चन अंदर से बन के आते हैं तो वो भी आपसे बन जाएंगे। इसलिए बिहाइव बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना। अब एक्सट्रैक्ट अपन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले जितने भी लेसन दिए गए या पोएट, चाहे वो पोएट्री से हो या फिर प्रोज से हो, सबके लेसन के नाम याद करना है। उसके पोएट हो या राइटर हो, उनके नाम याद करना है, ठीक है ना। तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपके लेसन के नाम दिए गए हैं और उनके राइटर या पोएट के भी नाम दिए गए हैं। तो आप वीडियो के साथ में ही इनको अच्छे से याद करते जाइए, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल पूरा याद हो जाए, रट जाए। जैसे पहले लेसन का नाम क्या है अपने, द फन दे हैड, इसके कौन हैं, आइजैक असीमोव, ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसी प्रकार जो पहले लेसन की जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसके कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर दूसरा लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक के हैं देव वोरा, ठीक है ना, देव वोरा कावली। विंड के कौन है, सुब्रमण्यम भारती। द लिटिल गर्ल के कौन है, कैथरीन मैन्सफील्ड, ठीक है ना, आपको अच्छे से इनका उच्चारण करना आना चाहिए। रेन ऑन द रूफ के कौन है, कॉट्स किन्नी, ठीक है ना, कॉट्स किन्नी। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये क्या है, कंपाइल्ड है। द लेक आयल ऑफ एनएसफ्री के कौन है, विलियम बटलर एट्स, ठीक है, इनको आपको बिल्कुल अभी याद करते जाना है। द स्नेक एंड द मिरर के कौन है, बे वॉक मोहम्मद वसीर। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के कौन है, फॉबे कैरी। माई चाइल्डहुड के कौन है, APJ अब्दुल कलाम। नो मैन आर फॉरम के कौन है, जेम्स किरकअप। इसी प्रकार रीच फॉर द टॉप भी कंपाइल्ड है। ऑन ए किलिंग ट्री, जीव पटेल। काठमांडू, विक्रम शेठ। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ। इफ आई वेयर यू, डगलस जेम्स,
ठीक है ना। तो ये आपके जो बिहाइव की बुक है उसमें जितने लेसन दिए गए हैं उनके राइटर पोएट के नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस टाइप से आपके आते हैं क्या, एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। अभी आप एक्सट्रैक्ट करना सीख जाते हो तो अब मैंने बताया आप अनसीन पैसेज भी सॉल्व करना वैसे ही आपको आ जाएगा। और डायरेक्ट यहीं से आपके एमसीक्यू भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देगा। यदि आप इनको अच्छे से कर लोगे तो आपके एमसीक्यू भी बन जाएंगे। तो इसको अपन को देख के सबसे पहले जो ऊपर टेक्स्ट दिया है, पैसेज दिया है, इसको देख के अपन को ये माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये कौन से लेसन से है और इसके राइटर या पोएट कौन है, ठीक है ना। क्योंकि एक प्रोज में से आता है, एक पोएट्री में से आता है। तो आपको इसको एक बार अच्छे से रीडिंग करना है, ठीक है ना। इसी में से आपके क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन अलग टाइप के बनते हैं जो आपकी नॉलेज के बेस पर होते हैं, आपकी जो वोकेबलरी होती है उसके बेस पर होते हैं, वो अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उनको भी बता रहा मैं कैसे बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा अपोजिट शब्द पूछ लेगा, सेम मीनिंग वाला मतलब सिनोनिम्स पूछ लेगा, या कोई नाउन से वर्ब बनाने के लिए या एडजेक्टिव से वर्ब बनाने के लिए पूछ लेगा। तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो आपसे बन जाएंगे। वरना क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आते हैं, तो वैसे तो ये बन जाना चाहिए। तो इसमें पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इस पैसेज को देख के आपके माइंड में तुरंत ये आ जाना चाहिए पढ़ने के बाद कि ये कौन से लेसन से लिया गया है, उसके राइटर या पोएट कौन है, ठीक है ना। अब देखो मार्गी वाला है, मतलब पहली वाला लेसन है। लेसन का नाम क्या है अपना, द फन दे हैड। उसके राइटर कौन है, आइजैक असिमोव, ठीक है ना। अभी अपन ने देखा था। तो देखो इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड, ठीक है ना। इसके कौन है, अभी अपन ने पढ़ा था आइजैक असिमोव। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड, जो एमसीक्यू में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट वाज मार्गी ओपिनियन अबाउट स्कूल। अब इसको आप जब पढ़ोगे तो इसी में इसका आंसर दिया रहता। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, ठीक है ना। वो स्कूलों से क्या करती थी, नफरत करती थी। तो इसमें हो जाएगा अपना तीसरा वाला। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, तो इसका है आपका इट वॉज थर्ड वाला, इट वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। देखो ये भी उसमें दिया गया है। तो आप उसको जब पढ़ोगे तो उसी में इसके आंसर दिए रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक और आपके सामने पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है तो तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये म्यूजिक वाले लेसन से लिया गया है। द साउंड ऑफ म्यूजिक वाला लेसन है जो, ठीक है। तो इसके राइटर कौन है ये भी आपको तुरंत ही माइंड में आ जाना चाहिए। द साउंड ऑफ म्यूजिक के कौन है, देबोरा काओली, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि कौन से अवार्ड के बारे में बात की गई है। तो इसमें भारत रत्न, देखो यह भारत रत्न दिया गया है तो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। व्हाट इज़ द रिचेस्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एज पर द एबव एक्सट्रैक्ट, तो इसमें क्या है म्यूजिक, उसको आप अच्छे से पढ़िए। तो उसमें म्यूजिक के बारे में ही ये दिया गया है, ठीक है पूरा। विच वर्ड इज इन द एक्सट्रैक्ट मीनिंग शाइनिंग। अब शाइनिंग का मतलब सेम मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है ग्लैंटिंग, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार अब आपके एक पोएम में से भी आने वाला है, तो पहले इस पोएम को पढ़िए और आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये कौन से लेसन से लिया गया है। द रोड नॉट टेकन से इसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ना है। द पोएट इज स्टैंडिंग एट प्लेस वेयर द रोड फॉर्क्ड इनटू, तो कितनी जगह थे, वो 2 रोड जा रहे थे, ठीक है ना। 2 हु हैज रिटन दिस पोएम, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द मूड ऑफ द पोएट सीम टू बी सीरियस, वो सीरियस हो गए थे। इसी प्रकार आपको ये ऊपर लाइन दी गई हैं, इन लाइनों को देख के ये पता लगाना है कि कौन सी लेसन से लिया गया है। तो इसके जो पोएम है वो कौन सी है, विंड है, ठीक है ना। और सुब्रमण्यम भारती इसकी पोएट है। तो वाई आर द हाउस डोर रैप्टर ETC क्रैम्बलिंग, तो बिकॉज दे आर वीक, पहली वाला हो जाएगा। वाई हैज द विंड बीन कॉल्ड गॉड, तो इसमें बोथ आ जाएगा, ठीक है ना। व्हाट डज द विंड गॉड डू, तो यूजिंग इट्स फोर्स विनोज एंड क्रिस। अब इसमें आपके क्वेश्चन और भी बनते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं देखिए। जैसे पहला वाला था अपना
मान लीजिए उसमें पूछ लेगा अपना सॉरोफुल क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, ऐसे आपसे दे सकता है। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, नहीं एडवर्ब है, ठीक है ना, फुली है। इसके बाद पूछ लेगा सॉरोफुली का आप क्या बनाइए, नाउन बनाइए। तो ओनली क्या हो जाएगा, सॉरो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, ठीक है ना। सॉरोफुल का आप क्या बताइए, अपोजिट शब्द बताइए, तो क्या हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। हेट का अपोजिट बताइए तो क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। इनको यदि आप अच्छे से याद कर लेते हो और इनको सॉल्व करना सीख जाते हो तो आपके एमसीक्यू भी बन जाएंगे। आपको बुक को जाना, बिहाइव को बुक को बहुत बार पढ़ना है, ठीक है ना, उन्हीं में से सॉल्व करना सीखना है, तब आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू।